तो कोई बंदा अगर 4-5 साल तक फॉर 5 years वो आइसोलेट रहे या फिर वो किसी रीज़न कोई भी हो सकता है कि वो आइसोलेशन में क्यों है, हो सकता है मतलब मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ इंडिया में, जो कि हो सकते हैं रीजन्स जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर वो कुछ भी ना कर रहा हो या वो डिप्रेशन में हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। और उन रीजंस के चलते वो 4 से 5 साल आइसोलेशन में ही गुजारे और लाइक ऑलमोस्ट सोशली वो लोगों से डिसकनेक्ट हो जाए। और जब उसे पता भी है कि लाइक वो ऐसा परमानेंटली वो इस चीज़ में नहीं रहने वाला है, ही हैव टू गेट आउट फ्रॉम दिस थिंग एंड ही विल, बट समहाउ वो उन 4-5 साल उस फेज से गुजरता है कि ही जस्ट गो थ्रू दैट फेज एंड उस आइसोलेशन में वो पीक पर भी चला जाता है और किसी से उसका कनेक्शन कम हो जाता है, कम क्या ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म हो जाता है, एक्सेप्ट हिज फैमिली एंड लाइक जो बाहर की दुनिया है, उसकी फैमिली के बाहर की दुनिया, उससे उसका जो कनेक्शन है वो ऑलमोस्ट लाइक ख़त्म हो जाता है। लाइक ही डोंट टॉक टू देम, ही डोंट ग्रीट देम, ग्रीट तो छोड़ो मतलब उनकी तरफ देखता भी नहीं है। और एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेता है सबके साथ कि दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन इट। और वो खुद का ऐसा परसेप्शन बना लेता है कि दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, उससे बात करने से कोई मतलब नहीं हो, ही इज़ लाइक सेल्फिश और मतलबी सारे वर्ड्स जो लोग बोलते हैं कि जो लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं उनको बोलते हैं। एंड रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, रीजंस आर लाइक सो मेनी, अलग अलग तरह के रीजंस होते हैं। और उसको प्रेशर था या फिर कुछ और रीजंस थे, क्योंकि एट सम पॉइंट यू कम और आपके पास कोई चॉइसेस नहीं होती ना। एक तो आपको किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी या फिर I'm talking about for UG एडमिशन्स, एंड अगर वो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको सोसाइटी बहुत गिरी हुई नज़रों से देखेगी। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द मिडिल क्लास, जहाँ पर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच और अपर मिडिल क्लास, जहाँ पर ऐसा नहीं होता होगा, मुझे नहीं पता उनके बारे में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, जो मिडिल क्लास में मैंने देखा है कि they go through this thing and they just see that अगर आपने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की फॉर यूजी एडमिशन, एंड अगर आपने कुछ और भी अच्छा सॉलिड चीज़ पिक नहीं की, जो कि 2-3-4 ऑप्शन होते हैं सॉलिड पिक में, और जब आप नहीं पिक करते हो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लाइक आपकी फैमिली आपको उतना खर्चा देगी जिसमें आप जिंदा रह सको, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सको, दैट्स इट। इवन तो उनके पास अगर पैसे भी होंगे ना, तो भी वो एक ऐसा रिलेशनशिप बना लेंगे आपसे कि दे जस्ट लाइक ओके, तुम्हें उनसे पैसे मांगने में ना एक गिल्ट महसूस होती है। इवन तो उनके पास पैसे भी होंगे बट यू फील दैट गिल्ट कि यार मांगो कि नहीं, मैंने इतना खर्चा करा दिया। मतलब वो आपको कॉन्स्टेंटली अब तक वही बात बोलते आ रहे थे ना कि यहाँ पर इतना खर्चा किया है हमने, तेरे स्कूल में इतना इतना पैसा लगाया है, अब तेरी कोचिंग्स में लगा रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली उसे बता रहे होते, जबकि वो उसकी मर्ज़ी से इस दुनिया में आया भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा बताया जाता है कि हमने तेरे ऊपर ये उपकार किया है, जो कि उपकार नहीं होता। अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है, दैट्स टोटली फाइन। आप महान पेरेंट्स नहीं बन जाओगे उसमें, दैट्स ओके, वो एक अलग टॉपिक हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर लाइक आइसोलेशन। फिर हम जब बात कर रहे थे, जब उस फेज़ में लाइक 4-5 ईयर के फेज़ में जब आप आइसोलेशन से गुजरते हो एंड आपने उस आइसोलेशन में हर चीज़ को फील किया और देखा कि दैट
कैसा होता है आइसोलेशन, एंड यू जस्ट समहाउ एडिक्टेड टू इट कि देन यू जस्ट लाइक ओके हो जाते हैं 4-5 साल आप अलोन रहोगे ना, अपने साथ ही रहोगे, अपने थॉट्स में रहोगे, यू फील अडिक्टेड, just like someone is addicted from cigarette or someone addicted from alcohol. बिल्कुल वैसा ही होता है। जब तुम सोचते हो, जिस पल तुम इसको ओवरकम करने की सोचते हो कि लेट्स गेट आउट फ्रॉम दिस थिंग ना, यू विल रियलाइज दैट यू फक्ड अप वेरी बैड। बट द पॉइंट इज, वो तुम्हें पता होता है कि तुम इसको ओवरकम कर लोगे, ये बात तुम्हें पता है ना कि तुम ओवरकम कर लोगे, क्योंकि तुम एक ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हो जहाँ पर तुम्हें एक वो जो ना होता है ना कि लाइक यू फील मोटिवेटेड कि तुम किसी सिचुएशन से तुम निकल सकते हो, तो वो तुम में है, एंड यू फील दैट कि तुम इससे बाहर निकल जाओगे, यू फील दैट तुम ट्राई करते हो, तुम जाते हो किसी के पास कि तुम ट्राई करते हो, फिर तुम लोगों से जब मिलते हो तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि यार मतलब तुम अपने थॉट्स में इतना अपग्रेड कर चुके होते हो ना, जबकि बाहर की दुनिया तो वैसी की वैसी ही है, बट यू जस्ट अपडेटेड सो मच इन योर थॉट्स। जिस तरह की आपकी थॉट प्रोसेसिंग हो गई, जिस तरह की आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके बाद बहुत महान इंसान बन जाओगे, नहीं, पर आपकी जो एक्सपेक्टेशन है लोगों से वो बहुत हाई चली जाती है। और इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप फिजिकल वर्ल्ड में जाते हो, फिर से सोशली कनेक्ट होने की कोशिश करते हो, यू विल रियलाइज दैट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज पीपल आर लाइक देयर ओन वे। वो लोग होते हैं जिन्होंने इस तरह की बातों को कभी सोचा ही नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग मुश्किल हालातों से नहीं गुजरे होंगे, उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होगा, वो इंटेलिजेंट नहीं होंगे, वो फलाना ढिकाना जो भी बोलते हैं उन्होंने किया होगा, लेकिन वो उस तरह की थॉट प्रोसेसिंग से नहीं गुजरे ना, लाइक जो एक आइसोलेशन में एक 4-5 साल से एक बंदा गुजर रहा होता है। मैं इसको प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ कि ये बहुत ही महान चीज़ है, बट समहाउ हो जाती है ना हमारे साथ, हो जाती है। तब जब आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हो कि यार लेट्स स्टार्ट, जब आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है कि यार आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, वाइब्स मैच नहीं हो पा रही है, यू फील वेरी डिसकनेक्टेड फ्रॉम देम, उनके सोचने का जो तरीका है वो बहुत अलग है, यू फील दैट कि एक बहुत बड़ा गैप बन चुका है बीच में, एंड इवन थ्रू यू ट्राइंग टू कनेक्ट विद देम, बट वो ब्रेन मैच नहीं कर दे रहा है ना तुमको, लाइक यू फील दैट या हाँ सेम थिंग यार, वो सेम वो हो नहीं पा रहा है ना, एंड उसकी वजह से यू फील मोर डिसकनेक्टेड। तुम जितना डिसकनेक्ट पहले थे उससे भी ज़्यादा आप और डिसकनेक्ट फील करते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता लग गया है कि वो सामने वाला बंदा क्या एग्जैक्टली फील करता है जब आप ट्राई करते हो, एंड क्या सोचता है आपको पता लग गया है, एंड अब आपकी थॉट प्रोसेसिंग कुछ अलग है। आप आपकी जो समझने की वो बोलते हो जिसको, वो सब आपकी एक अलग है। मैं नहीं बोल रहा वो बहुत महान चीज़ बन गई है, बट ऑब्वियसली वेला इंसान है तो ये सब सारी चीज़ें आ ही जाती है ना। मैं उससे भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है रेंडमली हो जाती है हमारे साथ, एंड unless we just realize that it just happened to us, and then we need to expect कि यार अब मुझे ऐसे ही इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शंस, क्योंकि वो मैच तो नहीं होने वाला। आप उसको रिवाइव भी नहीं कर सकते कि उसको वापस उसी सिचुएशन में लाकर पहुंचा दो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू कम टू एट दैट पॉइंट दैट जहाँ पर आप पीछे नहीं जा सकते, आप एक सेकेंड में आगे भी नहीं जा सकते बहुत, आपको उसी मोमेंट को जीना पड़ेगा। यू हैव टू गो थ्रू दैट फेज, एंड दैट्स व्हाई इट्स फील सो सक, एंड बट यू हैव टू लाइक ओके मैं कर लूँगा, क्योंकि तुम वो हो ना लाइक समबडी हु इज़ लाइक वेरी सेल्फ क्या बोलते हो उसको, ऑप्टिमिस्टिक,
मतलब इज़ वेरी मोटिवेटेड अबाउट हिमसेल्फ, लाइक कि वो निकल जाएगा भाई, उसने मतलब किसी भी सिचुएशन से निकल जाएगा. दैट टाइप ऑफ थिंग्स यू मेड इन योर माइंड ओवर द टाइम, एंड जो कि अच्छी चीज़ है. मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है. बट यू विल नॉट एक्सेप्ट दैट कि चलो वापस से वहीं पे चलते हैं और वैसे ही तरीके से वाइब में करने की कोशिश करते हैं जिस तरह से वो कर रहे हैं. इट विल नॉट हैपन. नहीं होगा वो, बिकॉज दिस इज़ वेरी अडिक्टिव एंड it's a type of very expensive thing that you have right now. जब आपके पास कुछ नहीं होता है ना, यू फील दैट कि यही चीज़ है जो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ है तुम्हारे पास भी, जिसके थ्रू तुम काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हो. सो दैट्स इट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो, दैट इट टेक्स टाइम एंड यू विल फाइंड योर पीपल. अभी तक मिले तो नहीं है मुझे, बट यू विल फाइंड आउट. मिल जाएंगे तुम्हें वो जो चाहिए. एंड एट सम पॉइंट यू हैव ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो अवेलेबल है ना उसे अप्रिशिएट करो और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो. शायद हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव ही एक अलग हो, समझ ही नहीं पा रहा है उस चीज़ को. सो यू हैव टू रियलाइज दैट कि लाइफ इज़ ए फुल लाइक लर्निंग फेज. ये पूरा एक लर्निंग फेज है, आप सीखते ही जाते हो. एंड नेवर मिस दैट थिंग. इसमें ईगो कभी आने मत देना, ठीक है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू. बाय बाय.